विजय तिलक। नमस्कार, प्रदेश एट 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं में और ज्यादा रियायत दे दी है। अभी तक जो मैदान में 50% की क्षमता के साथ जनसभाओं को करने की अनुमति थी, वो भी खत्म कर दी गई है। यानी अब मैदान की पूरी क्षमता के साथ रैलियों और जनसभाओं को किया जा सकेगा। इसके अलावा रोड शो करने की भी इजाजत दे दी गई है। चुनाव आयोग के मौजूदा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अभी तक पार्टियों को 50% क्षमता के साथ ही चुनावी रैली और जनसभाओं की इजाजत थी। अब ये रोक हटा ली गई है। पार्टियां अब किसी भी मैदान या स्टेडियम में उसकी पूरी क्षमता के साथ रैलियों और जनसभाओं का आयोजन कर सकती है। हालांकि इसके लिए पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। तो चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला है, जहां अब चौथे चरण की तरफ जब ये यूपी का चुनाव बढ़ रहा है तो पूरी क्षमता के साथ रैलियां और जनसभाएं करने की अनुमति मिली है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी देंगे। अविनाश, और क्या कुछ शामिल है इस फैसले में? देखिए अनु, अगर बात करें तो कल उत्तर प्रदेश में चौथे फेज का मतदान होना है, यानी कि कल के बाद 3 फेजों के मतदान अभी और बचेंगे। इन 3 फेजों के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियों को ढील दे दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी रैलियां, रोड शो या पदयात्रा करते हैं या कोई बैठक करते हैं तो इसकी जो कोविड की गाइडलाइंस है वो राज्य के अनुसार ही तय होगी। यानी कि राज्य सरकार ने जो कोविड के नियम तय कर रखे उसके अनुसार अब चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो अपनी रैली, रोड शो और तमाम सारी गतिविधियां कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तमाम सारी पाबंदियों को हटा दिया है। यानी कि अब जो भीड़ को लेकर के एक अंदेशा पहले लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस में ढील दे, कोरोना के केस कम होने के बाद अब चुनाव आयोग ने वो ढील दे दी है। अब प्रत्याशी कितनी भी भीड़ के साथ लोकल प्रशासन की अनुमति से अपनी रैली, रोड शो और पदयात्रा कर सकते हैं। जी अविनाश, ये भी बताएं कि अब जो बाकी बचे चरण है जिनका प्रचार अभी होना है पार्टियों के द्वारा, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा? किस तरह से पार्टियों को फायदा होगा? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो नहीं कर रहे थे और तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेता नहीं कर रहे थे, अब जाहिर तौर से बात है कि जब रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई है तो इसका फायदा तमाम सारे राजनीतिक दल उठाएंगे और अपने अपने स्तर पे प्रचार तेज करेंगे। जैसा कि अभी जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम फेज के लिए बनारस में रोड शो समेत तमाम सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। तो उसमें जितनी भी भीड़ बीजेपी लानी चाहेगी वो ला सकेगी। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी या फिर अन्य जो भी पार्टियां हैं, जितनी भी भीड़ के साथ कहीं पे भी रोड शो, पदयात्रा या कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, अब वो कर सकेंगे। इसका फायदा सीधा सीधा तमाम सारे राजनीतिक दलों को मिलेगा और वो चुनाव में पूरी तरीके से अपनी पार्टियों के लिए काम कर सकेंगे। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए अविनाश आपका। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। विधानसभा चुनाव के 3 चरण खत्म होने के बाद और कल चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। माना जा रहा है कि भाजपा से टिकट न मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं मयंक जोशी और वे जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा आलाकमान से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ या प्रयागराज से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मांग अनसुनी किए जाने के बाद से ही रीता बहुगुणा जोशी और मयंक जोशी पार्टी से नाराज चल रहे थे। बातें सामने आ रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ मयंक जोशी की तस्वीर उस वक्त सामने आई है जब लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों पर कल ही वोट पड़ने वाले हैं, जबकि प्रयागराज में चुनाव के 5वें राउंड में मतदान होना है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला से। अनुभव, बताएं कि इस तस्वीर के क्या मायने हैं, आखिर कैसे देखा जाए इसे? देखिए, जिस बात को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही थी कि मयंक जोशी नाराज हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला कैंट से और वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात होगी, तो आज वो तस्वीर सामने आ गई और पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी की बात थी वो बिल्कुल सही थी। और अब मयंक जोशी ने आज मुलाकात भी कर ली अखिलेश यादव से और हो सकता है कि जल्द वो समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम लें। और जिस तरीके से ट्वीट किया उसमें लिखा है कि शिष्टाचार भेंट की है, पर आप ये सोचिए
कि जब लखनऊ में कल वोट डाले जाने हैं और फिर प्रयागराज में 5वें चरण में वोटिंग है, उससे पहले मुलाकात और फिर तस्वीर को ट्वीट करना, यानी एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है कि कैसे जो बीजेपी के लोग हैं, खासतौर से बीजेपी सांसद और उनके बेटे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश इस समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। जब ये चर्चा उठी तब हमने खुद रीता बहुगुणा जोशी को फोन किया था, उनसे पूछा था कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा था और हमें तो जानकारी है कि पार्टी आला कमान से भी ये कहा था कि अब वो आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे को कम से कम कंटेस्ट कराया जाए, कम से कम लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि खुद रीता बहुगुणा जोशी वहाँ से पहले जीती, फिर वो बीजेपी में आई, फिर उन्हें बीजेपी ने जब वहाँ चल रहा है फिर वो जीती। तो एक तरीके से और वहाँ जो वोटर्स हैं उसके हिसाब से रीता बहुगुणा जोशी को लग रहा था कि अगर मयंक जोशी को वहाँ पर पार्टी टिकट देगी बीजेपी तो वो जीत सकते हैं। और कुछ समय से मयंक जोशी वहाँ उस क्षेत्र में काम भी कर रहे थे, यानी रीता बहुगुणा जोशी जब विधायक बनी फिर मंत्री बनी तो लगातार मयंक जोशी उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो बीजेपी ने वहाँ पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य से लखनऊ कैंट भेज दिया, उनको उम्मीदवार बना दिया। और अब ये तस्वीर सामने आई है तो साफ तौर पर कहीं न कहीं नाराजगी थी, और नाराजगी के बाद जो कदम उठाया मयंक जोशी ने वो अब सबके सामने, वो जाकर मिले अखिलेश यादव से और 1-2 दिन में हो सकता है कि वो पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। उधर सीएम योगी ने बहराइच से अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि रामायण में आपने एक नाम सुना होगा, लंकेश का। समाजवादी पार्टी वालों का नया नाम है दंगेश, क्योंकि इनके शासनकाल में सिर्फ दंगा होता है। बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें चरण के चुनाव के लिए बहराइच में जनसभा कर हुंकार भरी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के लोगों ने फिर से परिवारवाद को हराने का मन बना लिया है और इस बार वे जीत का चौका लगाने वाले हैं। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। इन गौर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए गौर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती है। 5वें चरण के चुनावी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा की भिट्रिया में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी की रैली सुबह 11 बजे प्रस्तावित है। इस दौरान बाराबंकी की 6 और अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों के सभी उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो कल बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चुनावी जनसभा होनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच जो है बनकर तैयार हो चुका है। आप मेरे पीछे देखिए, जो यहाँ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और देश के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक भी नज़र आ रहे हैं। बाराबंकी के साथ साथ यहाँ पास में ही अयोध्या मंडल से भी तमाम लोग यहाँ आएंगे मोदी के स्पीच को सुनने और
आप यहाँ पर देखिए, ये बाराबंकी का दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मंच तैयार किया गया है। और यहाँ चारों तरफ आप देखिए हजारों की संख्या में कुर्सियाँ डाली गई हैं और उनके बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्थानीय पुलिस के साथ साथ यहाँ पर एसपीजी की सुरक्षा जो है काफ़ी मुस्तैद दिख रही है और हर एक चप्पे चप्पे पर उनकी निगाहें हुए हैं। पास ही में हेलीपैड भी बनाया गया है, जहाँ पर एसपीजी ने जो है काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। साथ ही उस ओर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अब कुल मिला के बात करें तो देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और अब लोगों से प्रधानमंत्री क्या कुछ अपील करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात होगी। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज डुमरियागंज और महाराजगंज में चुनावी जनसभा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जिसमें धर्म को जीतना है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन देकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी। सपा के नेता के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान आज भी ये कहकर जाते हैं कि कलयुग में आज भी मैं धर्म के साथ हूँ, अधर्मी के नहीं। कि कलयुग में आज भी मैं गुंडों के साथ नहीं, गुंडा राज के साथ नहीं, उनके साथ हूँ जिन्होंने बहन बेटियों की लाज बचाई, संरक्षण किया। आज भी भले ही 100 कौरव खड़े हो जाएं सामने, 5 पांडव ही काफी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता को संरक्षित रखकर एक तरफ उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ नागरिकों को 19 महीने मुफ्त का राशन देने का काम किया, दूसरी ओर हर वो व्यक्ति जो चिन्हित है मुफ्त वैक्सीन के लिए उस तक वैक्सीन की डोज पहुंचाई। ऐसे संकट की घड़ी में हर नागरिक का ये दायित्व होता है कि वो समाज के संरक्षण के प्रति अपने आप को समर्पित करे। ऐसे में अखिलेश जी ने ओछी राजनीति का जो प्रमाण दिया है वो निंदनीय है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा, जिसमें 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल हैं। इन 9 जिलों में कुल 59 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर बुधवार यानी कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटों पर कुल 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 91 उम्मीदवार महिला हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए 9 जिलों में कुल 24,643 पोलिंग बूथ और 13,817 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें 874 आदर्श मतदान केंद्र हैं और साथ ही 142 महिला मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदेय स्थल हैं ये, जहां कुल 2 करोड़ 13 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 करोड़ 14 लाख पुरुष हैं और तकरीबन 99 लाख महिला वोटर शामिल हैं। देश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चतुर्थ चरण में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 23 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपदों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, बांदा तथा फतेहपुर में शामिल है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले चतुर्थ चरण के मतदान में 2.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.14 करोड़ पुरुष